विलेन सागा एपिसोड 6 की शुरुआत में मिडिल एजेस पे डेन्स लोग डेनमार्क में रहते थे, जो पायरेट्स और चोर थे इनको लोग वाइकिंग्स के नाम से भी जानते थे। वाइकिंग्स हमेशा इंग्लैंड में रहना चाहते थे। एक बड़ी ज़मीन में 9th सेंचुरी की शुरुआत पे वाइकिंग्स ने इंग्लैंड में हमला किया और उत्तरी इलाकों में बस गए और अपनी ताकत को बढ़ाया। पर 1002 AD में इंग्लैंड की सेना ने उन वाइकिंग्स पे हमला कर दिया जो इंग्लैंड में रहते थे। बदले में डेनमार्क ने इंग्लैंड में योद्धा भेजना शुरू कर दिए। इन राजनीतिक घटनाओं के बाद वाइकिंग्स को युद्ध में डाल दिया गया इंग्लैंड की सेना को दबाने के लिए। फिर आस्कलेट की सेना इंग्लैंड की बीचों बीच वाली जगह विकिनिटी ऑफ गेंस बोरोफ जाते हैं। आस्कलेट को पता चलता है कि डेनमार्क के राजा उनके जैसे पायरेट्स को अपनी सेना में ले रहे हैं। आस्कलेट सोचता है वो भी डेनमार्क की तरफ से लड़ेगा, बदले में उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। और फिर रात को आस्कलेट के लोग खाना खा रहे होते हैं और थोरफिन भी जंगल में खाना ढूंढ रहा होता है। और आस्कलेट और ब्योर्न एक वाइकिंग से बात कर रहे होते हैं डेनमार्क की तरफ से लड़ने के लिए। जैसे उनकी डील होती है वैसे ही उनके ऊपर हमला हो जाता है और वहाँ आस्कलेट की सेना से भी कुछ लोग मारे जाते हैं। इस बीच थोरफिन पे एक आदमी हमला करता है, लेकिन आस्कलेट उसे मार देता है। फिर एक और आदमी थोरफिन पे हमला आता है, लेकिन थोरफिन उसे मार देता है आखिर में। और टाइम आगे होते होते थोरफिन एक योद्धा की तरह लड़ना सीख जाता है और हमें ये चीज़ टाइम स्किप करके दिखाया जाता है। और फिर एक दिन आस्कलेट थोरफिन को एक काम देता है। थोरफिन हर बार की तरह अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए मारने निकल पड़ता है उसे, पर इस बार वो पिट जाता है और जंगल की तरफ भाग रहा होता है। उसके हाथ में एक तीर भी लग जाता है। फिर सुबह के वक्त एक बूढ़ी औरत और उसकी बेटी थोरफिन घायल हालत में देखती है, तो वो उसे अपने घर ले चलती है और वो उसे कुछ दिन के लिए अपने पास रखती है। और इसी बीच इंग्लैंड के एक सैनिक आता है और उसे एक छोटे बच्चे के बारे में पूछते हैं जो कि पायरेट्स के साथ है और वो पायरेट है, यही कहीं वो छुपा है। और उस बूढ़ी औरत को सब समझ आता है कि नहीं वो पायरेट है, लेकिन वो उस सैनिक को झूठ बोलकर उसे जाने देती है। और ये वक्त है 1008 AD और ये जगह है इंग्लैंड के ईस्ट में ये जगह है। इस वक्त थोरफिन की एज है 12 साल और फिर को थोरफिन उन्हें यहाँ से जाने को बोलता है। वहाँ वो एक आग की मशाल लेकर बाहर आ जाता है और एक घर को जला देता है। और फिर ये चीज़ देखकर वहाँ इंग्लैंड के सैनिक आते हैं और थोरफिन उन्हें मार रहा होता है। और फिर वो उस बूढ़ी औरत को देखता है और थोरफिन कहता है, आप यहाँ क्यों हो? मैंने आपको भागने को कहा था। मैं इंग्लिश में कहा था अब भी वक्त है, भाग जाओ यहाँ से जंगल की तरफ। लेकिन वो औरत खड़े होकर रोने लग जाती है। और ये घर थोरफिन ने इसलिए जलाया था क्योंकि इससे आस्कलेट को उसकी जगह के बारे में पता चल जाए। फिर वहाँ आस्कलेट की सेना आ जाती है और वहाँ वो बूढ़ी औरत भी सबके साथ मारी जाती है। और एपिसोड 6 यहीं पे ख़त्म होता है। और एपिसोड 7 की शुरुआत में बताया जाता है कि जो हमले डेनमार्क की तरफ से इंग्लैंड में हो रही थी कई सालों तक चली, पर 1012 AD में अक्टूबर के वक्त में डेनमार्क के राजा ने ऑर्डर दिया था कि इंग्लैंड की सेना पर हमले रोक दिए जाए। और क्योंकि सर्दी आ चुकी है और अब वो अगले गर्मियों में हमला करेंगे, इसलिए आस्कलेट की भी अच्छी कमाई नहीं होती। इसलिए आस्कलेट जाता है फ्रांस वहाँ एक शहर को लूटने के लिए, क्योंकि उनके वहाँ काफ़ी ख़जाना था और उन पर दूसरे राजा की सेना भी हमला कर रही थी। आस्कलेट का प्लान ये था कि वो दूसरे राजा की मदद करके उस शहर पर हमला करेगा और जो भी माल आएगा उससे 50-50 कर लेंगे। अब आस्कलेट को ये प्लान उस दूसरे राजा तक पहुँचाना था, इसलिए आस्कलेट थोरफिन को ये प्लान दूसरे राजा तक पहुँचाने कहता है। थोरफिन आस्कलेट को कहता है, तुमने मुझे कहा था कि अगर मैं जंग में कुछ बड़ा हासिल करूंगा तो तुम मुझसे डुएल करोगे। तब से मैंने कई लोगों को मारकर बहुत कुछ हासिल करा है, पर तुमने अब तक मुझसे डुएल नहीं करा है। फिर आस्कलेट कहता है, अगर तुम उनमें से किसी का भी एक सर हेलमेट के साथ ला देते हो तो तुम्हारे साथ डुएल करूंगा मैं। फिर थोरफिन पहुंच जाता है वो दूसरे राजा के कैंप में। वहाँ उनके सैनिक उसे रोकते थे, पर थोरफिन कहता है, मैं एक मैसेंजर हूँ, यहाँ कोई है जिसे नॉर्स आता हो। लेकिन उन सैनिकों को की बात समझ नहीं आती, पर वहाँ आदमी होता है जो नॉर्स बोल सकता था। फिर वो थोरफिन को बांध कर उनके राजा पास ला देते हैं और थोरफिन अपना प्लान उस राजा को बता देता है और वो राजा डील एक्सेप्ट कर लेता है। और फिर अगले दिन उनकी सेना उस किले की
किले के आगे खड़े हो जाते हैं और ये जंग शुरू हो जाती है। और थोरफिन एक सैनिक से पूछता है उनका लीडर कौन है। वो बताता है वो जिसके हेलमेट पे पंख लगा है। फिर थोरफिन उस लीडर के पास जाने लगता है। फिर उनके पीछे से आस्क्लैड की सेना आ जाती है और फिर थोरफिन किले पर अपने खंजर से चढ़ जाता है। आस्क्लैड की जो शिप है वो पानी पर आ जाती है और वो उस किले के अंदर जाने लगते हैं, क्योंकि पानी के अंदर से उस किले पर जाने का रास्ता है। लेकिन जैसे वो उस किले के पार उस शहर के अंदर जाने लगते हैं, वैसे ही उनके ऊपर क्रॉसबो से हमला हो जाता है। उनका तीर इतना ताकतवर था कि आस्क्लैड की शिप की शील्ड भी तोड़ जाती है, तोड़ पा रहा था। आस्क्लैड सोचता है कि उनकी अब सेना में काफ़ी सारे लोग मारे जाएंगे। फिर वहाँ था थोरफिन आ जाता है और थोरफिन सबको मारने लगता है, जिससे आस्क्लैड की जो शिप है उसका हमला रुक जाता है। थोरफिन सबको मारते हुए उनके लीडर को गर्दन काट देता है, पर उसका गर्दन पानी के अंदर चले जाता है और थोरफिन भी पानी में कूद जाता है। आस्क्लैड की सेना शहर पर घुस जाती है और वहाँ की सेना लड़ने लगते हैं और वहाँ उस दूसरे राजा की सेना में गेट तोड़ कर अंदर आ जाते हैं। लेकिन अंदर के सैनिक ऑलरेडी मर चुके थे और फिर उनका राजा आता है और वो सोचता है वो उन पायरेट्स को मारकर सारा खजाना खुद रख लेगा, पर वह देखता है कि सारा खजाना गायब है। तभी आवाज़ आती है फ्रांस के लीडर के पास, मेरे लिए एक मैसेज है। और ये आवाज़ आस्क्लैड की होती है। लूट के दो हिस्से के हिसाब से जीत तुम्हें मिली और ख़जाना हमें। ये हुई 50-50 डील। आखिर हमने तुम्हें जितवाया है। फिर वहाँ थोरफिन उनका लीडर का सर लेके आता है और आस्क्लैड को देता है और उसे डुएल के लिए चैलेंज करता है। आस्क्लैड इस डुएल को एक्सेप्ट कर लेते हैं, पर फिर क्या होता है उनके ऊपर तीर से हमला होने लगता है, इसलिए उनको इस वक्त यहाँ से जाना पड़ता है।